महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपकी साथी। इस समय आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 2022 में राशियों का फल कैसा होगा, कैसा किस राशि पर प्रभाव होगा। अब अंत की 2 राशि रह गई हैं, कुंभ राशि और मीन राशि। आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का साल कैसा होगा यह बताने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री, अंकशास्त्री, चेहरा भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूँ। हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 2022 का साल कैसा होगा, कैसे उनकी लाइफ होगी, कैसा उनका व्यापार होगा, कैसा पारिवारिक संबंध होगा, परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बच्चे आपके साथ कैसे रहेंगे, स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होगी, प्रोफेशन आपका कैसा होगा, यह सब हम बातें करेंगे। यह सब आपको बताएंगे और कुछ ऐसा जो अगर अच्छा नहीं हुआ उसके लिए उपाय क्या किए जाएं यह भी हम बात आपको जरूर बताएंगे। कुंभ राशि वालों की कुंडली में शनि ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अभी तक शनि ग्रह जो है वह मकर राशि में थे, वह उनकी अपनी ही राशि है और कुंभ राशि भी उनकी अपनी ही राशि है। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वह शनि देव ही हैं। अब वह मकर से कुंभ में आ रहे हैं अप्रैल में, उनका राशि परिवर्तन है और उसके बाद आपके साथ बहुत सारी चेंजेस होंगी। और आप सबको पता है कि 2022 है, 22 का टोटल करें तो 4 होता है और अगर 2022 का टोटल करें तो 6 होता है। मूलांक इस साल का जो है वह 4 है और भाग्यांक जो है वह 6 है। 6 का मतलब शुक्र ग्रह, वीनस, और 4 का मतलब राहु। उन्हीं का एक ही काम होता है, भ्रमित करना। तो हमें राहु से बचकर भी रहना है और राहु का शुभ फल प्राप्त करना है, ना कि हमें भ्रमित होना है। लेकिन उनका अपना जो कार्य है वह जरूर करते हैं। अगर वीनस आपको बहुत कुछ इस साल में देंगे तो उसके को बैलेंस करने के लिए, उस चीज़ के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए राहु भी आपके साथ ही हैं। इसीलिए आप सबको यह ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं कि कुंभ राशि पर। कुंभ राशि वालों के राशि में ही शनिदेव का परिवर्तन होने जा रहा है। कहावत है कि शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ सबसे पहले दंडित करते हैं, क्योंकि उनका अपना घर है। अपनों ने ही जो गलत कर्म किए हैं उनकी सज़ा वो ज़रूर देते हैं और सज़ा तो वह सभी को देते हैं। सिर्फ ये होता है कि जहाँ बैठे होते हैं वहाँ पहले वह सज़ा नहीं देते, वह हमें आगाह करते हैं कि हमें ऐसे काम जो हम गलतियाँ कर चुके हैं हमें दोबारा नहीं करनी। दोबारा अगर हम करते हैं तो हम और दंडित होंगे। हमें संभल कर रहना है, हमें सबका सम्मान करना है। कुंभ राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा भी है। आप यह मत सोचिए कि शनिदेव आ रहे हैं तो वह आपको दंडित ही करेंगे। दंडित तो उन्होंने हर राशि को करना है। हर राशि के जातक ने जो जो गलतियां करी हैं दंड तो सभी को मिलेगा। साल शनि का ही है और परिश्रम का साल है। आपको पहले ही बताया कि यह साल आपको परिश्रम से ही कुछ देगा। बिना परिश्रम के सिर्फ भाग्य पर आप निर्भर नहीं रह सकते। शनिदेव का जो साल होता है उनका काम ही यही होता है कि आप परिश्रम कीजिए और फल प्राप्त कीजिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत आपको अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा। आपको व्यापार में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वह सब कर्म करने से मिलेगा और अच्छे कर्म कीजिएगा। किसी को पीछे करके खुद आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आपका व्यापार जो है, कॉम्पिटिटर्स जो हैं वह नीचे गिर जाएं और आप ऊपर उठ जाएं, या कुछ ऐसा करें कि आप उनके लिए गड्ढा खोदें। तो खुद के लिए खाई के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आप ही के घर में शनिदेव हैं। वह आप पर सबसे पहले नज़र उन्हीं की है। वहीं तो वह बैठे हैं तो वह देखेंगे कि वो कहाँ बैठे हैं और क्या हो रहा है। इसीलिए जो भी कुछ प्राप्त कीजिए सभी राशियां परिश्रम से करेंगी, लेकिन कुंभ राशि वालों को अपना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। परिश्रम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। सभी से थोड़ा सा ज़्यादा ही परिश्रम आपको करना पड़ेगा। अगर सब थोड़ा परिश्रम कर रहे हैं तो आप ये सोचिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। फल जो है वह आपके फेवर में ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये नहीं है कि शनिदेव हमेशा दंडित ही करते हैं। शनिदेव शुभ फल भी देते हैं और शनिदेव एक ऐसे देव हैं जो बहुत जल्दी मान जाते हैं। अगर आप अपनी गलतियों को सुधार लें और माफ़ी मांग लें तो शनिदेव ऐसे देव हैं जो बहुत जल्दी मान भी जाते हैं और आपको शुभ फल भी देते हैं। इसीलिए आपको अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना होगा।
आपका पारिवारिक संबंध जो है वह बहुत अच्छे भी नहीं रहेंगे और बहुत बुरे भी नहीं रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए इस बार रिश्तों में कुछ कड़वाहट आएगी और कुछ रिश्ते आपसे छूट जाएंगे, और आप कोशिश मत कीजिएगा कि उनको बांध के रखें। आप अपनी तरफ से न्यूट्रल रहिएगा, किसी के लिए बुरा मत सोचिएगा। अगर कुछ रिश्ते आपसे छूटते हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है प्रभु की इच्छा हो या वो रिश्ते आपके लिए इस समय इतने फलदायी ना हो, इतने अच्छे ना हो, इसलिए वे हट रहे हैं। लेकिन आप अपने मन में किसी के लिए भी कोई दुश्मनी, कोई शत्रुता, कोई बैर नहीं रखिएगा। आप अपनी तरफ से सबकी इज्जत कीजिए। आपके सामने अगर बड़े बुजुर्ग आते हैं तो आप उन्हें प्रणाम कीजिए, उनका आदर सत्कार कीजिए। छोटे आते हैं तो भी उन्हें प्यार दीजिए। अपने जितने आते हैं तो भी उनका सम्मान कीजिए। बाकी आप भगवान पे छोड़ दीजिए, जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त करेगा। आप अगर अच्छे हैं तो आपको शनिदेव अच्छा फल देंगे। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो वह उन्हें भी दंडित जरूर करेंगे। लेकिन आपको इस साल में अपने रिश्तों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ रिश्ते आपसे छूट सकते हैं और कुछ रिश्तों में आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती हैं। अगर आप संतान चाहते हैं, माता पिता बनना चाहते हैं, तो कंफर्म है इस साल आप माता पिता जरूर बनेंगे, आपको गुड न्यूज़ जरूर मिलेगी। कोई नए रिश्ते आपसे जुड़ेंगे, किसी की शादी होगी, अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी होगी। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी आपको इस बार रिश्तों से ज़रूर मिलेगी। 7 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक का टाइम जो है वह आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके कारोबार में बहुत उन्नति होगी। आप कुछ नया करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। नौकरी आपके लिए बहुत फलदायी होगी, आपको प्रमोशन मिलेगी। आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे, आपको सबका साथ मिलेगा, घर परिवार का साथ भी आपको मिलेगा। आपके रिलेशन भी अच्छे होंगे। जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वह भी संवर सकते हैं। जो टाइम आपको पीरियड बताया गया है, इसमें अगर आप चाहेंगे तो आपके जो रिश्ते हैं जिन्हें आप दोबारा आप चाहते हैं दिल से कि आप वो निभाना चाहते हैं, तो आप अगर चाहेंगे और थोड़ी सी मेहनत करेंगे, पहल करेंगे, तो वह रिश्ते आपके पास वापस भी आ सकते हैं। यह एक ऐसा पीरियड है जब आप अपना घर भी ले सकते हैं, कुछ नया, कोई गाड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गाड़ी लें तो वह काले रंग की बिल्कुल मत लीजिएगा। आप इस साल काले रंग का त्याग कर दीजिएगा। आपके लिए काला रंग शुभ नहीं, अशुभ है, आप यह याद रखिए। किसी भी रूप में हो सके तो काला रंग कुंभ राशि वाले जातक यूज नहीं करें, काले रंग को अवॉइड करें। आप अगर प्रोफेशन में फौजी हैं, पॉलिटिक्स में हैं, सरकारी नौकरी में हैं या पुलिस में हैं, अगर ऐसी किसी फील्ड में आप हैं तो वह आपके लिए सफलता भरा साल है। आपको इस साल में बहुत कुछ प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स के बात में आए तो स्टूडेंट्स के लिए यह साल बहुत अच्छा है। वह जो चाहें वह अचीव कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि परिश्रम आपको बहुत ज़्यादा करना होगा। जैसे कहा जाता है कि परिश्रम का साल है, तो आप परिश्रम कीजिए और जो चाहते हैं वह अचीव कीजिए। आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो भी आप जाएंगे, लेकिन आपको जो भी कार्य, उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है वह पूरी करनी होगी। आसानी से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। स्टूडेंट्स यह ध्यान रखिए कि भाग्य के ऊपर आप निर्भर नहीं रह सकते कि हाँ मेरी भाग्य के हिसाब से इस बार बहुत कुछ मिलेगा। नहीं, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपके स्वामी शनि देव हैं और वह हमेशा एक ही चीज़ सिखाते हैं कि परिश्रम कीजिए और फल प्राप्त कीजिए। जितना आप परिश्रम करेंगे उतनी ही सफलता आप प्राप्त करेंगे। इस साल में कुंभ राशि वालों को बहुत गुस्सा आएगा, उन्हें अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि यह साल जो है वह 22 को टोटल किया जाए तो 4 है, और वह 4 जो है वह राहु का है। राहु का काम होता है भ्रमित करना। अगर आप कुछ अच्छा भी करने जा रहे हैं तो, या आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है या जरा सा बीच में कोई रुकावट आ गई, तो आपको अनायास कोई गुस्सा आ जाएगा। आप इतने चिड़चिड़े हो जाएंगे कि आपकी जो सफलता है वह आप खुद ही खो देंगे। इसीलिए इस साल अपने गुस्से से बचिएगा, अपनी चिड़चिड़ाहट से बचिएगा, पेशेंस रखिएगा, परिश्रम कीजिएगा। देखिएगा सब कुछ आपकी फेवर में ही होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको टाइम लग रहा है तो उस टाइम के लिए आप आक्रोश में मत आइएगा। आपको क्रोध नहीं लाना है अपने अंदर। आपको किसी भी प्रकार का कुछ नेगेटिव नहीं सोचना और नहीं करना तो बहुत दूर की बात है। आपने नेगेटिव किसी के बारे में सोचना भी नहीं है। नेगेटिव सोचने से भी आपके काम जो है बनते बनते रुक सकते हैं। इस साल आप यात्रा मत कीजिए। आपके लिए यात्रा, कोई भी यात्रा शुभ नहीं है, इसलिए यात्राओं से बचिएगा। इस साल कुंभ राशि वालों को नींद नहीं आएगी, आपको नींद कम आएगी। वही बात है कि आप जब
परिश्रम करेंगे, अपनी सक्सेस को पाने के लिए एक चीज़ को टारगेट करेंगे तो आपको परिश्रम करना होगा, उसकी वजह से आपको नींद कम आएगी। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आपको सफलताएं ही मिलेंगी। कभी किसी चीज़ के लिए, कुछ लेने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाना होता है तो हमें कुछ खोना भी पड़ता है। इसीलिए अपना ध्यान रखिएगा। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती हैं, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। आप कुछ ऐसा मत खाइएगा जिससे आपको कोई ना कोई परेशानी होगी। यह परेशानी फिर कोई लंबा रूप भी ले सकती है, इसीलिए अपना खाने पीने का ध्यान रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका यह था 2022 का लेखा जोखा जो कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपके स्वामी शनिदेव हैं। आपने यह सबसे सुना होगा, शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ पहले दंडित करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, शनिदेव बुरा ही नहीं अच्छा फल भी देते हैं। इसीलिए हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं। यह साल आपका हो सकता है, आप इस साल के राजा बन सकते हैं। शनिदेव राजा हैं इसी साल के, और वो आपको आपकी जिंदगी का राजा बना सकते हैं। लेकिन आपको अपनी कुछ आदतों को छोड़ना होगा, आलस को छोड़ना होगा, आपको परिश्रम करना होगा। इस साल आपको आलस बहुत आएगा, आलस आपको नहीं करना है। परिश्रम, आपको हर काम के लिए परिश्रम की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाइए, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसके बाद परिश्रम कीजिए। बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सब आपके लिए अच्छा ही अच्छा होगा। आपकी अगर सोच पॉजिटिव है तो आप सब कुछ प्राप्त करेंगे, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। यह साल आपका है, इसलिए इस साल में सारे ऐसे परिश्रम कीजिए कि जो आप अचीव करना चाहते हैं वह अचीव कर पाएँ। आपको शनिदेव उस मुकाम तक पहुंचाए। शनिदेव ही ऐसे ग्रह हैं जो बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमें बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। राहु ही हमारे ऐसे होते हैं जो हमें उठाकर आसमान पर पहुंचा देते हैं, लेकिन नीचे भी गिरते हैं, मैंने आपको ये भी बताया। तो आप यह कोशिश कीजिए कि आप दोनों ग्रहों को शुभ अपने लिए बनाएं और शुभ फल प्राप्त करें। आप इस साल हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, आप हो सके तो इस साल दान जरूर कीजिएगा। शंकर जी की पूजा, भोलेनाथ की पूजा जरूर कीजिएगा। आप भोलेनाथ की पूजा कीजिए, देखिए शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। राहु भी जो भी आपको पीड़ा देंगे वह भी नहीं दे पाएंगे, आपको भ्रमित नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप शनिदेव का जाप जरूर कीजिएगा। हर शनिवार हो सके तो कुछ ना कुछ काला दान कीजिएगा। काले कपड़े नहीं पहनिएगा, आपके लिए अशुभ होंगे। आपके बनते बनते काम रुक जाएंगे अगर आप काला वस्त्र धारण करते हैं या काली चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हो सके तो आप लोग नॉनवेज और ड्रिंक को छोड़ दीजिए। इस साल आपके लिए यह बहुत बहुत ज़रूरी है कि इस साल आप अगर यह दोनों चीज़ें छोड़ देते हैं तो यह साल आपको बहुत कुछ देगा, वरना थोड़ा सा कम मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज़ें छोड़ देते हैं और उसके बाद परिश्रम करते हैं तो आप बहुत कुछ पाएंगे। भोलेनाथ की सदैव पूजा कीजिए, वे सदैव आपके साथ खड़े हैं। शनिदेव को प्रणाम कीजिए, उनके कहे रास्ते पर चलिए, परिश्रम कीजिए, तो देखिए वह भी आपको शुभ फल ही देंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। वह सब कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन किसी का अपमान मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर, इंतज़ार कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो दिए गए नंबर पर फ़ोन कर आप पूछ सकते हैं। मैं फिर आऊँगी, इंतज़ार कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।